कि दिन भर में से मुझे कुछ समय ऐसा भी निकालना है जो मैं अपने देश राष्ट्र के लिए विचार कर सकूं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस देश की हवा में हम सांस लेते हैं, जिसके अन्न को हम खाते हैं, जिसकी धरती को हम गंदा करते हैं, अगर उस देश धर्म के प्रति हमारा कोई चिंतन और मंथन नहीं है तो फिर इससे बड़ी भी कृतघ्नता और दूसरी कोई नहीं होगी। आज मैं देख रही हूं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज छोटी सी बात किसी ने कह दी तो देश में जगह जगह आग लगाने का काम किया जा रहा है। आज अगर वर्तमान में सरकार कोई योजना लेकर के आ गई तो ट्रेनें जला दो, बस जला दो, सड़कें तोड़ दो, पेड़ काट दो, स्कूल जला दो, ये कृतघ्नता की निशानी होती है। अरे तुम जिस देश के अंदर रहते हो, जरा सी बात होने पर तुम उसी देश की संपत्ति को हानि पहुंचाते हो। एक तरफ तो इस भारत को अपनी मां कहते हो और दूसरी तरफ उसी माता पर आग लगाने की कोशिश करते हो। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आज व्यक्ति का चिंतन और मंथन बिल्कुल मर चुका है। ध्यान रखना, आज व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि में इतना पागल हो चुका है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे, इस पर भी हमारा कोई चिंतन और मंथन नहीं है। आज हम इस वायुमंडल को तो जहरीला बना ही रहे हैं, पर वैचारिक मंडल को भी इतना जहरीला बना करके जा रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, एक तरफ कुछ वो भी लोग हैं जो दिन रात एक करके मृत्यु की होली खेल करके सीमाओं पर बैठे हुए हैं देश की रक्षा करने के लिए। और ध्यान रखना, जिनके कारण हम अच्छी तरह से खा पाते हैं, अच्छी तरह से घूम पाते हैं, अच्छी तरह से अपने सारे कार्य कर पाते हैं, हमें ये मस्ती सूझती है। आप सोचो, जरा विचार करो। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, हरिओम पवार की पंक्तियां मुझे याद आती, बड़ी सुंदर पंक्तियां। क्या लिखते हैं वो कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कैसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, कि संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। और क्या लिखा उन्होंने उन शहीदों के लिए कि उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं। और क्या कहा कि वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, कि वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कांधा दे सकती है। कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होंगी सुने आंगन में,
शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जो सीमाओं पर रह करके इस जज्बे के साथ देश की रक्षा करते हैं, लोगों कुछ तो सोचो। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें मरने के बाद सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और इसी कर्तव्य के पालन करने में पता नहीं कितने सुल्तान सिंह चले गए और कितने और जाने के लिए बोलो तैयार हैं। और निवेदन कर दूं, जाते जाते उनका एक ही भाव रहता है कि जो कुछ भी था पास में मेरे, कि जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे माता मैं जा रहा हूँ, जननी मैं जा रहा हूँ। जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे, जननी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ, जननी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ। मेरा गगन मेरी धरन, मेरा गगन मेरी धरन, रहूं मैं रहूं ना रहे ये वतन हो, मेरा गगन मेरी धरन, रहूं मैं रहूं या ना रहे ये वतन। ओ माँ तेरे लिए प्राणों की ये बाजी लगा रहा हूँ, जननी मैं जा रहा हूँ। जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे, जननी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ, जननी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ, जननी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ। सर्व समर्पण के साथ एक